हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 21 स्टडी चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे CHSL का जो 11 जुलाई 2019 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं ये कैसे, इसको कितना इजी वे में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। A और B एक काम को 25 दिन में करते हैं, यानी A प्लस B मिलके टाइम लिख देते हैं। टाइम 25 दिन में करते हैं। B समान काम का, इधर लिखते हैं A प्लस B किसी काम को 25 दिन में करते हैं। B समान काम का 33.1/3 15 दिन में करते हैं, यानी B समान काम है का कितना करते हैं 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। फ्रैक्शन वैल्यू, अगर फ्रैक्शन का आप परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे होंगे तो परसेंटेज का पार्ट 1 जरूर देखिए। तो B काम का 1/3% करता है 15 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, इधर चल जाएगा, यानी एक काम तो 15 या 45 दिन में। LCM लेंगे, 45 और 25 का आएगा 225, 25 9 225, 45 5 225। तो केवल एक समान काम का 4/15वां भाग कितने दिन में करेगा। तो A की क्षमता क्या हो जाएगा, A की क्षमता A प्लस B की क्षमता 9 है और B की क्षमता 5 है। तो 9 में से 5 घटा लेंगे क्योंकि A प्लस B इसमें शामिल है। तो A की क्षमता हो जाएगा 4, 9 में से 5 घटाएंगे 4, यानी कि 4 क्षमता से काम का 4/15वां भाग। तो 225 काम था, 4/15वां भाग इतना करना है। किससे, 4 क्षमता से। तो 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे, 4 से 4 कट गया, 15 से 15 बार में। तो कितना दिन हो गया 225, सॉरी 15 दिन में कितना हो जाएगा 15 दिन। एक पुरुष अपनी आय का 72% खर्च करता है। तो इसमें होता है आय, व्यय यानी खर्च और बचत। आय मान लिया कि 100 रुपये कमाता था तो खर्च करता था कितना 72 रुपये। व्यय मतलब खर्च हो गया, तो बचाएगा कितना 28 रुपया। अब कह रहा है कि उसकी आय 28% बढ़ जाती है, यानी कि 100 था 28% बढ़ा दिए तो कितना हो गया 128। तो उसका व्यय 25% बढ़ जाता है, यानी 72 था, 72 का 25% बढ़ जाएगा। 25% मतलब 1/4, 72 का 25% निकालेंगे, 25% मतलब 1/4 और बढ़ गया है तो क्या हो जाएगा 5/4। तो 4 से कट जाएगा, 18 चौक 72, 18 5 90, यानी कि 90 हो गया। तो उसका बचत कितना होगा 38 हो जाएगा। 180 कमाएगा, 90 खर्च करेगा, तो बचेगा कितना 38। कितना बढ़ गया कितना 10, किससे 28 से, गुना 100, 5 से हो जाएगा 14, 500/14 हो जाएगा कितना 35.7% की वृद्धि होगा। वृद्धि होना हुआ 28 से 38, तो वृद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखा AB और AC खींचा इस प्रकार खींचा गया है जाता है जिससे BAC 40 डिग्री है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। एक A बिंदु से AB और AC दो जीवा है, यानी AB यहाँ है और AC यहाँ है, खींचा जाता है जिससे एंगल BAC ये कितना बने 40 डिग्री बने। तो जीवा CP को BA के समानांतर खींचा गया है। तो एक और जीवा है जो CP है जो BA के समानांतर है, यानी इसके समानांतर ये है, पैरेलल है। तो एंगल CBP ज्ञात करें, CBP यानी ये कोण ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक सेंटर मानेंगे, केंद्र, उसके बाद एक लाइन यहाँ से खींच ही लेते हैं। एक चीज इसमें समझना है कि ये देखते हैं चतुर्भुज 20O ले लेते हैं, BOCA, चतुर्भुज BOCA। देखिए वृत्त से, केंद्र से जो लंब खींचा जाता है, सॉरी स्पर्श रेखा खींचा जाता है, वो 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 और ये भी है 90, यानी कि जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है वो केंद्र से आने वाली जो त्रिज्या पर होता है उस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये 90 और ये 90, तो ये 90 90 180, टोटल 360 होता है चतुर्भुज में। तो ये 40 है, 360 180 खत्म हो गया, कितना बचा 140 ये हो गया। एक बात और समझना है,
कि अब यहाँ देखते हैं इस त्रिभुज में बी सी ए में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, स्पर्श रेखा तो बराबर ही होता है किसी खास बिंदु से, तो ये इसके बराबर ये हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण बराबर हो जाएगा। यानी कि ये x हुआ तो ये भी x, यानी ये 40 है तो ये दोनों मिलाकर 140 होगा। 140 है तो आधा आधा इसमें बतेगा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 70, ये भी 70। PC और BA पैरेलल है, यानी कि दो पैरेलल रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण बराबरी होता है एकांतर कोण से। तो यानी ये 70 है तो ये हो जाएगा 70, ये 70 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए त्रिभुज BPC में यहाँ ये देखना है कि एक चीज कि केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के बने कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर का बना कोण, ये केंद्र पर बना है ना 140 डिग्री, परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, यानी इसके कोण का दुगुना ये होता है। ये वृत्त का प्रॉपर्टी है, तो ये 70 हो जाएगा क्योंकि 70 का दुगुना ही 140 ना है। अब BPC त्रिभुज में देखिए ये 70 है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 360 को पुराना है तो ये हो जाएगा 40, यानी कि CBP कितना हो गया, CBP हो गया 40 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि थी, तो हानि प्रतिशत क्या है। यानी कि 72 वस्तु बेचे हैं, मान लिया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया था, यानी कि 72 रुपया में बेचे हैं तो कितना, 8 रुपया हानि हो गया, 8 वस्तु के बराबर, यानी 8 रुपये हानि हो गया। यानी कि खरीदा हुआ था कितना, 80 रुपये का था खरीदा हुआ, हानि हुआ, इसका मतलब 8 रुपया हानि। हानि में जो हानि जोड़ेंगे, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 80 रुपया का खरीदा हुआ था, 8 रुपये की हानि हुआ, 80 पर अगुना 100 कितना हो गया, 10 बार में कितना, 10%, क्या हो जाएगा 10%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पुरुष 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रारंभिक स्थान पर आता है, तो पूरी यात्रा में उसके द्वारा कुल समय 2.1/3 घंटा है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। तो जब दूरी समान रहे तो दूरी बराबर फार्मूला होता है, दूरी बराबर पहला चाल गुने दूसरा चाल, 12 गुना 9 बटा पहला चाल प्लस दूसरा चाल गुना समय कितना है, 2.1/3 यानी कि 6/3, 3 दूना 6, 7/3, यही समय हो जाएगा। यानी कि कितना, 12 और 9 21 हो गया ना, तो 7 से 7 3 21, 3 से 3 3 9, कितना हो गया 12 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को रेशियो से कैसे बनाते हैं, इसको रेशियो से बनाएंगे कि यहाँ से यहाँ दूरी कितना, 12 के इस किलोमीटर प्रति घंटा से गया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आया है। यानी कि तो देखिए, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 12:9। तो टाइम का रेशियो, जब दूरी समान रहे, वही दूरी गया है वही दूरी आया है, तो टाइम का रेशियो इसके उल्टा होगा, यानी कि 9:12 लिखेंगे तो काट लेते हैं इधर, 3:4 लिख लेंगे। तो एक काम करते हैं, जाने में 3 यूनिट और आने में 4 यूनिट लगा है, तो टोटल कई यूनिट लगा है, 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान दे दिया है कितना, 2.1/3 यानी 7/3। तो कहेंगे कि 3 यूनिट का मान निकलना है, क्योंकि जाने में तो 3 यूनिट लगा है, तो एक्चुअल समय क्या लगा है जाने में। तो देखते हैं कि 3 यूनिट का मान, तो 7 यूनिट का 7/3, तो 3 यूनिट का मान निकालेंगे 7/3 अगुने 7 अगुने 3, 3 यूनिट का, 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 7 नीचे चल जाएगा, तो 3 यूनिट के गुना कर लिए, 3 से गुना करेंगे तो 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया। यानी कि जाने में कितना लगा, 1 घंटा लगा, और 12 के स्पीड से गया, तो समय दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, यानी जाने में 1 घंटा लगा, सिर्फ दूरी ही तो पता करना है। तो 12 के स्पीड से जाएंगे 1 घंटा में, तो दूरी बराबर होता है कितना, 4 गुने समय, तो कितना 12 किलोमीटर। तो इस तरीक़ा से रेशियो से भी बना सकते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x + y बराबर दे दिया है 7 और x y का मान दे दिया है 10, तो 1/x³ और जोड़ 1/y³ का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है।
तो इसको तोड़नेंगे फिर करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि इसका खोज ही लेते हैं, गुण जोड़ने पर 7 और गुना करने पर 10, तो 5 2 ही तो है, 5 2, 5 में 2 से गुना करेंगे 10 और 5 2 7, x का मान 5 और y का मान 2, तो यहाँ भर देंगे डायरेक्ट, यानी कि 1/5 का क्यूब जोड़ 1/2 का क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब 125 होगी, 125 लिख देते हैं, 125 और 8, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 125 8 1000, ये 8 और ये 125, कितना हो गया 125 8 133 और बटा 1000, तो इसको भाग देंगे तो आया 0.133 आंसर, तो 0.133 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में डी भुजा AB पर एक बिंदु है, डी भुजा AB पर एक बिंदु है जो BD 2 है, BD 2 है और DA दे दिया है 3 सेंटीमीटर 3 है। तो उसके बाद EBC पर एक बिंदु है, EBC पर एक बिंदु है E जो DE पैरेलल AC है, यानी कि DE पैरेलल इसके पैरेलल ये है। उसके बाद दे दिया AC 4 सेंटीमीटर दे दिया, AC 4 सेंटीमीटर दे दिया। तो कह रहा है कि त्रिभुज BDE इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है। असमांतर चतुर्भुज समांतर भुज ACED इसका क्षेत्रफल का रेशियो। तो एक फार्मूला आता है जो इसका क्षेत्रफल बटा कुल का क्षेत्रफल बराबर होता है 1 का स्क्वायर, ये हो गया थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय याद होगा जब ये छोटा वाला त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बटा ABC का क्षेत्रफल होता है इसका एक भुजा का स्क्वायर बटा इसका एक भुजा का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, तो लिखेंगे ये छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, रेशियो हो जाएगा 3 और 2 5 का स्क्वायर 25, तो 4 रेशियो 25 हो गया। लेकिन पूछ रहा है कि इतना ही का पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये घटाना होगा, तो कितना घटाना होगा, 4 घटाना होगा, यानी कि 4 रेशियो हो गया एक और आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC क्रमशः D और E पर तक बढ़ाया गया है। तो त्रिभुज ABC है, ABC, इसको AB को इसको D तक, इसको D तक और इसको E तक, इसको E तक बढ़ाया गया है। चलिए इसको E तक बढ़ाया गया है। एंगल CBD और एंगल BCE के द्विभाजक P पर मिलते हैं, यानी कि CBE एंगल CBD, अच्छा ये एंगल, इस एंगल और इस एंगल को P तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ाया गया है, यानी ये कोण जितना है ये भी कोण उतना ही होगा, और ये कोण जितना है जितना, द्विभाजक के मतलब क्या, आधा आधा बांटना है। तो एंगल A बराबर 72 डिग्री है, तो एंगल P का मान ज्ञात करें। ये 72 है तो इसका एंगल P का मान ज्ञात, इसका मान क्या होगा। तो ऐसा करते हैं कि ये देखते हैं कि ये कुल मिलाकर क्या होगा, लीनियर लाइन पूरा रेखा रहता है, तो ये 180 होता है। तो मान लिया कि ये A था, ये तो ये भी होगा, ये B था तो ये भी B होगा। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, ये लीनियर तो 2A, यानी 180 माइनस 2A, क्योंकि पूरा 180 था, 2A घटा दिए तो इसका मान निकल जाएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ से यहाँ 2A है, 2B है, तो 180 माइनस 2B। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो सबके जोड़ देंगे, 72 प्लस 180 प्लस माइनस A जोड़ 180 माइनस B, सॉरी 2A 2B जो सब जोड़ दिए तो कितना 180 आना चाहिए, तो 180 से 180 कट जाएगा, माइनस 2A और माइनस 2B, तो माइनस 2 कॉमन ले लिए तो A प्लस B आ जाएगा, और 72 और 180 उधर जाके माइनस में चल जाएगा, तो कितना आएगा 252 माइनस में, वो भी क्योंकि इधर प्लस में था, माइनस तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से कितना है 100, A प्लस B बराबर हो गया कितना 126, यानी A प्लस B ये दोनों कोण का मान कितना आ गया 126। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, दो कोण का मान हो गया 126, तो तीसरा निकाल लेंगे 180, यानी एंगल P बराबर हो जाएगा
क्या हो जाएगा, एंगल पी बराबर 180 या माइनस 126, यानी 10 में से 2 गया, 10 में से 6 गया 4, और ये हो गया 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री, यानी कि ये कौन कितना हो गया, 54 डिग्री। DI का क्वेश्चन देखते हैं अगला। 2014 में निर्यात किए गए AC के वाहनों की कुल संख्या। तो 2014 में AC, A और C, A का कितना है, A का दे दिया है 2014 का, यानी डार्क वाला 27, और C का दे दिया है 43। और 2015 में निर्यात किए गए BI, 2015 में निर्यात किए B हल्का वाला लेंगे, B 33 है, और E कितना दे दिया, BI 57 दे दिया है। तो 57 दे दिया है, तो कि दोनों का अनुपात है, तो 43 और 20 हो गया, 27 और 43 हो गया 70, और 50 से 57 और 33 90, यानी कि 7:9 आ गया इसका आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला कि एक वृत्त है, AD व्यास है, तो AD ले लिए व्यास है, O केंद्र वाले वृत्त है, O केंद्र वाले वृत्त हो गया। BAC जीवा है, तो AC बोल रहा है, तो यहाँ से एक जीवा ले लिए AC। BAC पर एक बिंदु है, तो ले लिए कि BAC पर एक बिंदु है, जिसे OB 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ OB 5 सेंटीमीटर दे दिया है। OBA 60 है, OBA यानी ये 60 दे दिया है, और यदि DOC 60 हो, DOC यानी कि ये कोण कितना हो, 60 हो, तो कह रहा है कि BC की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है। तो यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। अब ये एक चीज़ इसमें समझना है कि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यानी कि ये बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसके सामने ये कोण और इसके सामने, इस भुजा के सामने ये कोण, ये बराबर है, यानी ये x है तो ये भी x है, यानी कि ये 60 है, तो दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 120, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यानी कि ये त्रिभुज में एक 60 हो गया, तो ये 60 में बटेगा, यानी कि ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। एक और चीज़ देखिए, केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के बना कोण का दुगुना होता है। एक त्रिभुज का प्रॉपर्टी, वृत्त का प्रॉपर्टी है कि केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के बने कोण का दुगुना होता है, यानी इसके दुगुना ये है, इसका मतलब ये 30 होगा, ये 30 आ गया, तो 30 आ गया, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये भी 30, यानी कि तीनों मिलाकर 180 पुरना चाहिए, तो 60 है 30 90, इसका मतलब ये 90 हो जाएगा, तो ये 90 हो गया। तो अब देखते हैं, इसका मतलब कि ये 90 है, तो इसका मतलब ये भी 90 होगा कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर ये 90 है, तो 60 काट लिया, तो ये 30 बच गया, ये 30 है, तो इसका मतलब ये देखिए कि परिधि अर्धवृत्त पर का कोण 90 डिग्री होता है, तो यहाँ कितना है, यहाँ 90 है, तो 60 इसमें काट लिए, तो ये भी 30 हो गया, यानी कि ये त्रिभुज BOC हो गया कितना, एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 है, इसका मतलब इसके सामने वाला ये भुजा और इसके सामने वाला ये भुजा बराबर है, तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि BC भी 5 सेंटीमीटर हो। अगला देखते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा बराबर 2 हो, प्लस 2 बराबर 0 हो, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें, तो जोड़ के। तो इसमें देखना है कि अगर थीटा का मान मालूम हो जाए तो मान रखेंगे, निकल जाएगा, लेकिन मालूम कैसे करें, आप वैल्यू पुट करके भी देखेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वहाँ भी इस यहाँ सेटिस्फाई करना होगा, लेकिन ये द्विघात समीकरण से भी बना सकते हैं। द्विघात समीकरण दिख रहा है, एक्स के जगह कॉस थीटा रखा गया है, यानी कि बताए थे द्विघात समीकरण में कि इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है, यानी कि कॉस थीटा का मान हो जाएगा, जोड़ने पर 4 और गुना करने पर, जोड़ने पर 5 और गुना करने पर 1, तो 4 1 5 और 4 में 1 से 4, तो ये हो गया। तो इस cos थीटा का मान ये एक प्लस में आएगा, प्लस 4 अब बटा 2, और एक cos थीटा का मान आएगा कितना, 1/2, तो 4 से 2, cos 2 का मान तो नहीं मालूम है, लेकिन cos 1/2 का तो मान मालूम है, यानी थीटा का मान 60 डिग्री आएगा। यहाँ कोसेक थीटा कोसेक 60 भर दीजिए 2/√3 प्लस कोट 60 भर दीजिए कितना 1/√3, एलसीएम ले लीजिए √3, 3/√3, 3 से √3 बार में कट जाएगा, यानी आंसर आ गया √3। तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित षष्ठकोण के आकार वाले एक मैदान का क्षेत्र, षष्ठकोण मतलब होता है 6 कोना वाला, तो बना लेते हैं षष्ठकोण। नियमित इसका मतलब बराबर है,
तो ऐसे देखते हैं, ऐसे करने से देखते हैं कि ये भुजा ये तीनों बराबर आता है, इसका मतलब एक ये समबाहु त्रिभुज बनता है। तो इसका कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो एक समबाहु त्रिभुज यानी एक भुजा है, सब एक से ही होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 अगुने भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। ऐसा कितना है 6 है, तो 6 गुना 6 का दिया है 2400 √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा कितना 400 बार में, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1600 या एक्स बराबर हो गया 46, यानी कि 46 मीटर आ गया इसका एक। तो कह रहा है कि इसके घेराबंदी की लागत के 18.50 रुपये की प्रति मीटर की दर से इसके घेराबंदी की लागत क्या होगी। तो 40 मीटर एक हो गया, इसका ऐसा कितना है 6 है, तो 40 गुना 6 कर लेंगे, यानी कि घेरा कितना हो गया, घेरा हो गया 40 गुना 6 यानी कि 240 मीटर। और 1 मीटर का दाम कितना है 18 हो गया 18, 18.5 है तो लिख सकते हैं 37 2 से कट जाए कितना 120 बार में, 12 84 और के 4 हाथ से 8 12 36 8 44 यानी कि 4440 रुपये इसका घेराबंदी का खर्चा होगा। 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x वाई प्लस 9 बराबर 0 हो तो 14x माइनस 5y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करते हैं कि 8x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर लिख लेते हैं, आज और वाई स्क्वायर माइनस 4xy, और 8 इधर है तो 4 निकालिए तो 4 तो बचा ही होगा ना, तो जोड़ में 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। यही चीज़ को इस तरीका से लिख सकते हैं, 4 इधर 4 इधर। अब देखिए कि 4x स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 2x के होल स्क्वायर यानी 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब है कि 2x माइनस वाई के होल स्क्वायर था, इसका मतलब। इसको देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसका मतलब होता है 2x आप माइनस 3 के होल स्क्वायर था बराबर 0। तो यहाँ से x के मान निकालेंगे, 2x माइनस 3 स्क्वायर से इधर रूट चलेगा फिर भी 0 होगा, x बराबर आ गया इधर जाएगा 3/2, तो x से मान यहाँ भर लेंगे तो y का मान निकल जाएगा, यानी कि 2x 2 गुने 3/2 और माइनस वाई बराबर 0, यानी कि 2 से 2 कट गया, y बराबर आ गया 3। अब x के मान आ गया 3/2, तो 14 गुने 3/2 और माइनस 5 गुने 3 यानी कि 7 से 7 बार में कट जाएगा, 2 से 7 बार में 7 या 21 माइनस 15 बराबर हो गया कितना 6 आंसर हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ देखते हैं कि tan 13 tan 37 tan 45 tan 53 tan 77, इसका मतलब tan 13 और 77 हो जाएगा 90, यानी कि ये tan 13 के बदले लिख सकते हैं cot 77 और tan 37 के बदले लिख सकते हैं cot 53, यानी कि ये दोनों मिल के 1, ये मिल के 1 और ये 1, यानी ऊपर तो 1 है, नीचे देखते हैं 2। cos 60 का मान cosec 60 का मान 2/√3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, इंटू cos 60 का मान हो जाएगा, cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो 1/4 माइनस cos 1/2 हो जाएगा cos 60 प्लस 2। अब देखते हैं 1/8/3 इंटू 1/4 माइनस 3/2 और प्लस 2 1/8/3 एलसीएम ले लेंगे, इसको हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 एक बार में 4 दूनी 8 3 दूनी 6 4 दूनी 8 8 1 9 9 से 6 गया 3, यानी कि 1/8 गुने हो जाएगा आपका 8/3 गुने 3/4, तो ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 दूना 4, इतना आ गया 1/2, यानी कि इसका आंसर हो गया 1/2। कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, अंकित मूल्य दे दिया 600 रुपया, अंकित मूल्य पर 20% की छूट की अनुमानित के बाद 30 रुपये की हानि होती है, इसका मतलब 25% छूट दे दिया तो बचा कितना 75%, 75% का मतलब होता है 3/4, यानी कि 4 से 15 बार में, यानी कि 450 रुपये का खरीदा मतलब उतना में बेचा था 450 रुपये में, लेकिन क्या हुआ 30 रुपये की
अनुमानित के बाद 30 रुपये की हानि होती है, मतलब 450 रुपये में बेचे तो 30 रुपये की हानि होती है। इसका मतलब खरीदा हुआ था कितना, 480 रुपये का, 480 रुपये का था। तो कह रहा है कि हानि प्रतिशत क्या है, तो 480 रुपये यानी कि हानि 30 रुपये के हुआ 480 पर, और गुना 100 यानी कि 30 से कट जाएगा 16 बार में, और 1/16 के मतलब होता है 16, 6 पूर्णांक 1696, 4/16 यानी कि हो गया आपका 1/4, यानी कि हो गया 6.25%। इसी प्रकार से इसको बनाएंगे। तो अगला देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x + y + z और x y z ये दिया हुआ है, तो इसका मान निकालना है। तो क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है x³ जोड़ y³ जोड़ z³ बराबर होता है -3xyz बराबर होता है x + y + z, x² जोड़ y² जोड़ z²। उसके बाद होता है माइनस xy जोड़ y जोड़ yz जोड़ zx। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यानी कि थोड़ा सा समय लगेगा। उसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो ये इसका निकालने के लिए ये मान मालूम है, ये मान मालूम है, ये मान मालूम नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। यानी x + y + z के होल स्क्वायर बराबर होता है 19 के स्क्वायर लिख लेंगे। इसका तो ये क्या हो जाएगा, x + y + z यानी कि x² जोड़ y² जोड़ z² माइनस 2 × AB जोड़ BC जोड़ CA यानी कि x² जोड़ y² जोड़ z² होता है। तो इसका मान हो जाता है a प्लस यानी कि xy जोड़ yz जोड़ zx बराबर होता है 19 के स्क्वायर 361। तो हो जाएगा x² जोड़ y² जोड़ z² माइनस 2 × इसका मान दिया है 114, 114 दूना 228 लिख लेते हैं बराबर हो जाएगा 361। तो सॉरी यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ देखते हैं x² जोड़ y² जोड़ z² का मान निकल गया 361 और माइनस 228 घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 3 और ये गया 5 में से 2 गया 3 और ये 133 आ गया। अब तो मान निकल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ये 4xyz यानी कि सीधे xyz पूछा है। तो दोनों तरफ 4xyz और 4xyz जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना ये, यानी कि 4xyz में से 3xyz घटेगा तो xyz आ जाएगा, दोनों तरफ जोड़ दिए हैं, बैलेंस हो गया। अब इसका मान भर के निकाल देना है। xyz का मान कितना है, xyz का मान दिया है 19, x² y² z² का मान दिया है 133 माइनस ये ऐसे है x y y z जो zx 114 और तब इसमें जोड़ना है 4xyz, 4xyz का मान दिया है 216। तब देख ये हो गया 19 गुना 133 में से 14 घटाएंगे 19 और जोड़ हो गया 6 चौक 24 और 4 2 6 और 4 दूना 8, 864। तो 19 के स्क्वायर हो गया 361 और प्लस 864। तो फिर आ गया सिर्फ इसका मान आया है ये 3, इसका x³ y³ और z³ जो 3xyz का मान आ गया 1225। तो 1225 रूट चढ़ाया 1225 का वर्गमूल होता है 35। तो इसका आंसर हो गया 35। तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।